मजाक नहीं करो। हम लोग जो पढ़ा थे इंग्लिश में कैसे हम लोग स्पेलिंग बनाएंगे, है ना? तो सबसे पहले हम लोग सब्जियों की स्पेलिंग बनाने के लिए आज सोचे थे जो बनाएंगे। बोलते जाओ। ला में कौन सी मात्रा लगी है? ला में बड़े ऊ की मात्रा। तो आ और लू मिला के क्या बन गया? आलू। अब आलू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इंग्लिश में पढ़ते हैं पा में ओ की मात्रा पो, टा में ए की मात्रा टे, और फिर टा में ओ की मात्रा पोटैटो। ठीक है, जैसे इंग्लिश में लिखा होता है वैसे ही हमने इसको हिंदी में लिख दिया। अब पोटैटो लिखने के लिए अक्षर कौन सा लिखना पड़ेगा हमको? यहाँ पे पा लिखना पड़ेगा। और पा को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? कौन से अक्षर से? पी से। वेरी गुड, पी से बना दिया हमने पा। पा में ओ की मात्रा लगाने के इंग्लिश में क्या जोड़ेंगे? पी में क्या जोड़ेंगे कि पो बन जाए? पो। अब फिर दूसरा अक्षर क्या है? टी है कि टा है? टा को इंग्लिश में किस अक्षर से लिखते हैं? टी से। टी, टी ओ टी। अब टी में एक की मात्रा जोड़ने के लिए हमने बताया एक किससे बनता है? ए से। ए, पी ओ पो, टी ए टे, और फिर टी से बन गया टा, और टा में भी ओ की मात्रा जोड़ दी हमने ओ से। तो क्या बन गया? तो सारे अक्षरों को तोड़ के पढ़ो। टी और ओ मिला के क्या बन गया? टी और ए मिला के टे, और टी और ओ मिला के टो, पोटैटो। ऐसे ही दूसरा हम लेते हैं। माँ में कौन सी मात्रा आ रही है? माँ में बड़े आ की मात्रा की आवाज कैसे निकलेगी? ट को धीरे से और माँ को आ की आवाज के साथ पढ़ो। क्या हो गया? टमाटर। टमाटर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टोमेटो। जैसे यहाँ पोटैटो था वैसे ही टोटो यहाँ भी है, बस टोमेटो है। क्या है? टा में ओ की मात्रा। तो इंग्लिश में टो लिखने के लिए कैसे लिखेंगे? माँ में इंग्लिश में लिखने के लिए कैसे लिखेंगे? माँ में ए की मात्रा लगानी है तो कैसे लिखेंगे? एम ए। तो मैं, फिर टो लिखना है। टा में ओ की मात्रा यानी कि टी में ओ। क्या बन गया? टोमेटो। पोटैटो पी ओ से शुरू होगा, टोमेटो टी ओ से शुरू होगा। टोमेटो में शुरू में भी टी ओ है, आखिरी में भी टी ओ है, आगे भी टी ओ, पीछे भी टी ओ, बीच में बस मैं लगा है। तो मैं तो जगह टोटो ही है ना? टोमेटो। अब लिखते हैं हम लोग स्पेलिंग जिंजर की। किसकी लिखते हैं? जिंजर को हिंदी में पढ़ते हैं अदरक। कितने वर्ड है इसमें? कितने अक्षर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा का। अदरक को इंग्लिश में पढ़ते हैं जिंजर। जिंजर हिंदी में हम लोग पहले लिखेंगे। जिंजर लिखने के लिए कौन सा अक्षर पहला लिखना पड़ेगा? जा में मात्रा कौन सी आ रही है? जा में छोटी की मात्रा की आवाज निकालो। जी के बाद आधा ना पढ़ो, जी और आधा ना मिला दो। जिन, फिर ज और र। जिंजर। क्या हो गया? जिंजर। अब जिंजर को हम लोग इंग्लिश में लिखने के लिए पहला अक्षर हमको जा लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जा में थोड़ी गड़बड़ी है। यहाँ जा जे से नहीं बन रहा है, जा किससे बन रहा है? जी से। देखो, जी में क्या लगा देंगे कि छोटी की मात्रा बन जाए? आई। जी में आई लगा दिए तो बन गया जी। फिर बन गया न लिखने के लिए एन लिखेंगे। यहाँ आधा न और पूरा न नहीं होगा, सिर्फ न होगा।
पड़ेगा। जैसे G E R जिंजर। क्या हो गया? जिंजर। जिंजर में कितने जी लिखे हैं? 2। पहला जी किस अक्षर के बाद आया है? I। और दूसरा जी किस अक्षर के बाद आया है? E। इसको याद रखना, इस जी के पहले बाद आई लिखा है और इस जी के बाद ई लिखा है, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग स्पेलिंग पढ़ने जा रहे हैं उसमें जी नहीं रह जाएगा, उसमें जी गा बन जाएगा। ठीक? कैसे? जी की आवाज जा नहीं निकलेगी, जी की आवाज गा बन जाएगी। देखो दूसरा एक और सब्जी का नाम हम लोग पढ़ते हैं, क्या है ये? लहसुन। लहसुन को इंग्लिश में बोलते हैं गार्लिक। क्या बोलते हैं? ला में छोटी ई की मात्रा ली और क्या बन गया? गार्लिक। आप गार्लिक देखते हैं कि गार्लिक जो है, गार्लिक की स्पेलिंग भी शुरू होती है हमारी जी से। किससे शुरू होती है? जी से। यहाँ जी ए। जी ए से क्या बन जाएगा? गा। आर रा लिखने के लिए कौन सा अक्षर लिखना पड़ेगा इंग्लिश का? आर। जी ए आर क्या बन गया? गार। जार नहीं बनेगा, जी के बाद ए लगा है तो जी को गा पढ़ेंगे, GAR गार। और लिखने के लिए ला पहले लिखना है, तो ला के लिए इंग्लिश में कौन सा अक्षर आता है? L। वेरी गुड, L। तो GAR गार। ला के लिए L लिख दिया हमने। अब ला को ली बनाने के लिए L में I जोड़ेंगे। बहुत बढ़िया, L में I जोड़ देंगे तो गार्ली हो गया। और फिर C GARLIC। अब गार्लिक और जिंजर दोनों जगह जी ही लिखा हुआ है, दिख रहा है तुम लोग को? जी मैम। जी से यहाँ जिंजर हो गया, यहाँ जी से गार्लिक हो गया। क्यों? कहीं जी जा हो रहा है, कहीं जी गा हो रहा है। क्यों हो रहा है? जी को जा और जी को गा पढ़ने के नियम है। कोई अक्षर इंग्लिश में ऐसा होता है कि उसको हम दो जगह दो आवाज के साथ पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर जी और यहाँ पर भी जी। तो जी को हम पढ़ते हैं यहाँ पर जा। कब? जब जी के बाद आता है हमारा आई ई ये आता है तो हम लोग जी को क्या पढ़ते हैं? जा। और जब इसके बाद आई ई के अलावा कोई भी अक्षर आता है तो हम लोग जी को क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? गा। जैसे हमने पढ़ा जी ओ टी। बताओ इसमें जी को जा पढ़ेंगे कि गा पढ़ेंगे? गा पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जी के बाद आई ई नहीं आ रहा है, तो जी को क्या पढ़ेंगे? यहाँ जी को गा पढ़ा जाएगा। तो ये इस वाली लाइन के नीचे लिखें कि इधर लिखें? जी को जा पढ़ेंगे कि जी को गा पढ़ेंगे? गा पढ़ना है ना, तो हमको यहाँ पे जी को यहाँ लिखना है। GOT गॉट। GAP क्या हो गया? जी से ग, ए से ए की मात्रा गै और पी से प। गैप में भी जी को क्या पढ़ रहे हैं? गा, क्योंकि जी के बाद क्या आ रहा है? ए। GAS क्या हो गया? गैस। क्या बन गया? गैस। गैस। HUGE क्या हो गया? ये H से ह बनेगा, U से ऊ की मात्रा यू। और जी को जा पढ़ेंगे कि गा पढ़ेंगे? जा पढ़ेंगे कि गा पढ़ेंगे? जी के बाद कौन सा अक्षर लिखा है? जी
के बाद ई लिखा है, इसलिए जी को जा पढ़ेंगे। ह्यूज, ह्यूज माने होता है बहुत बड़ा, कोई चीज बहुत बड़ा। जैसे हाथी कैसा एनिमल है, बहुत बड़ा एनिमल है, खूब बड़ा होता है कि नहीं? हाथी को हम पकड़ सकते हैं ऐसे। तो किसी भी चीज को जब हम बहुत बड़ा आकार में देखते हैं तो उसको हम लोग, जैसे कोई बहुत बड़ा कमरा देख लिया, बहुत बड़ा मंदिर देख लिया, हम उसको क्या बोलते हैं? ह्यूज। ह्यूज मतलब होता है बहुत बड़ा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जी को जा कब पढ़ते हैं और जी को गा कब पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जिंजर में हम लोग समझ गए ना, जी के बाद आई लिखा है, इसलिए जी को क्या पढ़ रहे हैं? जा। यहाँ जी के बाद ए लिखा है, इसलिए जी को क्या पढ़ रहे हैं? गा। ठीक है, समझ में आया? चलो ये 4-5 सब्जियों की स्पेलिंग है, इनको लिखो और स्पेलिंग सहित इनको बोलने का प्रयास करो।